तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन अपनी 10 साल के कन्फाइनमेंट पूरा करके वापस आ चुका है। वो 1 साल में बॉडी रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर पहुंच गया था, मगर बाहर आते ही शाओ ने उस पर अटैक कर दिया। वो कांग की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसके चलते इन दोनों में काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें वांग युन शाओ को बुरी तरह से घायल करके उसे क्लिफ से नीचे पुश कर देता है। वो शाओ को खत्म करना नहीं चाहता था, मगर शाओ ने उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। वो तो बस सिटू कांग की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसके चलते उसे इसकी पनिशमेंट मिल गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि किंग मिंग डाओई के साथ एक फ्रूट के लिए झगड़े कर रही है, और तभी ये दोनों भी देखते हैं कि वांग युन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही। यहाँ पर वांग युन 9वीं लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, जिससे वांग युन थोड़ा सा नाराज हो गया। तो किंग मिंग उसे समझाने लगी कि अभी तो तुम पूरे 1 साल की सेक्लूजन ट्रेनिंग करके आए हो, तो तुम दोबारा से ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे? तुमने तो खुद को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। अगर इसी तरह से लगातार कल्टीवेट करते रहे तो तुम वाकई इमॉर्टल सिटी के इंचार्ज बन जाओगे। जिस पर वांग युन कहने लगा कि मैं जल्द से जल्द डोंगयू किंगडम वापस जाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे हल करना ही होगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। डोंगयू किंगडम में सिलेक्शंस होने वाले हैं, और वो भी ठीक 7 दिनों के बाद। अगर मैं तब तक 9वीं लेवल पर नहीं पहुँच पाया तो मेरे हाथ से एक सुनहरा मौका चला जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर मैं 9वीं लेवल पर पहुँच नहीं पा रहा। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस पर किंग मिंग कहने लगी कि मुझे एक प्लेस पता है, शायद वहाँ पर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिससे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प हो जाए। और अब हमें डुबाऊ वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर किंग मिंग वांग युन को लेकर पहुँच चुकी थी। वो कहती, अरे वाह वांग युन, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। देखो ना, आज यहाँ पर एनुअल लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा। आज तो यहाँ पर कई सारी चीजें सेल करने के लिए अवेलेबल होगी। जिस पर वांग युन कहने लगा कि मुझे तो बस ऐसे ट्रेजर की तलाश है जो कि मेरी ताकत को बढ़ा दे। तो किंग मिंग कहने लगे, ऑफ कोर्स इस मार्केट में कई सारी चीजें अवेलेबल होगी, मगर ये तो सारा किस्मत का खेल है। अगर तुम्हारी किस्मत में रहा तो तुम्हें वो ट्रेजर जरूर मिलेगा। और उतने में वहाँ पर फेस्टिवल क्वीन की बोट पहुँच गई। फेस्टिवल क्वीन तो अपने एलिगेंट मूव्स दिखाकर सबको एंटरटेन कर रही थी, और तभी वहाँ पर पेटल्स की बारिश के साथ सीनियर मो पहुँच गया। उससे कहने लगा कि माय लेडी, अगर आपको एक दिन भी ना देखो तो ऐसा लगता है कि मैं आपसे सदियों से मिल नहीं पाया। आप तो मेरे दिल को बेचैन कर देती हो। मिस हुआ, आपने तो मेरे इस जख्मी दिल पर मरहम लगाना चाहिए। उसकी बातें सुनते ही मिस हुआ शर्माने लगी। सीनियर मोस से कहता है कि मैं मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगी? जिस पर मिस हुआ कहने लगी कि आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया, तो भला मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? उनका ये रोमांस देखकर किंग मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो वांग युन को बताती है कि ये दोनों आज के पहला कभी मिले भी नहीं थे, और देखो इतनी जल्दी इन दोनों में अटैचमेंट हो गई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सीनियर मो एक नंबर का थरकी बंदा है। अगर मेरी बात मानो तो तुम कभी भी सीनियर मो के साथ फ्रेंडशिप मत करना, वरना ये तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा। जिसके बाद वांग युन का हाथ पकड़कर ट्रेजर ढूंढने के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ सिटू मिंग को उसके जासूस ने खबर पहुंचाई कि वांग युन डुबाऊ वैली में फेस्टिवल के मजे ले रहा है। ये सुनते ही सिटू मिंग काफी ज्यादा भड़क गया। तभी उसके फोर्थ अंकल उससे कहने लगे कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते, हम कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे थे। तो सिटू मिंग अपने अंकल को समझाने लगा कि उस वांग युन को खत्म करना हद से ज्यादा जरूरी है। अगर वो बंदा जिंदा बच गया तो हमारे आगे के सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किंग मिंग उसी शॉप पर पहुंच गई थी जहां का ओनर उसका पुराना एडमायरर है। यू उससे कह रहा था, किंग मिंग पुरानी बातें भूलकर इस मंकी फ्रूट को ट्राई करो, मैं गारंटी देता हूँ कि इसका स्वाद तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। हालांकि किंग मिंग ने उस फ्रूट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कह रही थी, ना बाबा, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, पता चले तुमने इस फ्रूट में कुछ मिला दिया हो। वहीं पर वांग युन बस उन फ्रूट्स को घूरे जा रहा था। वो सोचता है पता नहीं क्यों इन फ्रूट्स पर बने हुए मंकी फेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। और इतने में उसे मिंग लॉन्ग की आवाज आई। वो कह रही थी, लड़के, अगर ये फ्रूट तुम्हें इतना ही ज्यादा पसंद आया तो इसे खरीद लो। और हाँ, एक बात याद रखना, उस दिन तुमने मेरे साथ काफी बदतमीजी से बात की थी, मैं ऐसी डिसरिस्पेक्ट दोबारा से बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे सामने बदतमीजी की तो मैं अपने एक फूंक से ही तुम्हें उड़ा दूंगी। तो वांग युन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए यू से पूछने लगा कि बताओ एक फ्रूट तुमने कितने का दिया? हालांकि यू से कीमत
बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि पिछली बार आपसे मार खाने के बाद मेरी अकल ठिकाने पर आ गई। मैं तो उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये फ्रूट इतना ही ज्यादा पसंद आया तो मैं चाहता हूँ कि आप ही पूरा की पूरा स्टॉल अपने साथ ले जाएं। तभी वांग यून कहता है, जल्दी बताइए एक फ्रूट कितने का दिया। वैसे तो यू इस फ्रूट की कीमत बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था, मगर अब वांग यून की जिद के सामने वो कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, मुझे एक स्पिरिचुअल स्टोन दे दो और फिर ये फ्रूट आपका हुआ। और तभी उन्हें एक बंदे की आवाज आई। वो कह रहा था कि मैं इस फ्रूट के 10 स्टोन दूंगा, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम इसे वांग यून को सेल नहीं करोगे। वेल, इस बंदे को देखते किंगमिंग काफी ज्यादा भड़क गई थी। वहीं पर वांग यून कहता है, सिटुमिंग आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। मैं पहले से जानता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब हो और देखो तुमसे जरा भी रहा नहीं गया। जिस पर सिटुमिंग कहता है कि तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया। दरअसल डुबाओ वैली को एल्डर गॉन्गसुन गार्ड कर रहे हैं, इसलिए आज इस पूरे मार्केट में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपस में फाइट करें। ना ही हम आपस में फाइट कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं। वेल, मैं तो यहाँ बस ये मंकी फ्रूट खरीदने आया था। जो भी ज्यादा बोली लगाएगा ये फ्रूट उसका होगा। तभी यू कंफ्यूज होकर कहने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर कोई भी बिडिंग कंपटीशन नहीं होगा। जिस पर सिटुमिंग कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिर तुम ये बात कबूल क्यों नहीं करते। उतने में ही किंगमिंग कहने लगी कि ये मंकी फ्रूट तो ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। भले यू भाई साहब इसे पैसे में बेचना नहीं चाहते, मगर मेरे ख्याल से इस मंकी फ्रूट की कीमत 30 स्पिरिचुअल स्टोन तो होनी चाहिए। तो अब वांग यून भी इस मजाक में शामिल हो गया। वो कहता है, हाँ तुमने एकदम सही बोला, इसके 30 स्पिरिचुअल स्टोन तो मिलने ही चाहिए। जो सुनते यू कहता है, बाप रे बाप, 30 स्पिरिचुअल स्टोन, उतने पैसों में तो मैं ची कंडेंसेशन स्टेज का मैजिकल वेपन खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर ईमानदारी से बताओ तो इस फ्रूट की कीमत उतनी है ही नहीं जितनी आप लगा रहे हो। जिस पर वांग यून कह रहा था कि अगर मैंने बताया कि इसकी कीमत उतनी होगी तो फिर वो उतनी ही होनी चाहिए। जो सुनते सिटुमिंग को भी गुस्सा आ गया। वो कह रहा था कि तुम्हें तो कोई समझ ही नहीं, तुम इतने पावरफुल फ्रूट को बस 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स में खरीदना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं जो इसकी सही कीमत अदा न करूं। मैं इसके 40 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अब इन दोनों की नोकझोंक सुनकर वहाँ पर कई सारे लोग जमा होने लगे। तभी किंगमिंग कहने लगी कि सवेरा होते ही यू बैक माउंटेन पर जाके इन फ्रूट्स को कलेक्ट करता है। ये बंदा काफी ज्यादा मेहनत करता है तो इसे इसका फल मिलना ही चाहिए। मेरे ख्याल से हमने उसके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए 60 स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देने चाहिए। जिस पर वांग यून कह रहा था, हाँ तुम एकदम सही बोल रही, तो क्यों ना हम इसे 60 स्पिरिचुअल स्टोन देकर इस फ्रूट को खरीद ले। जो सुनते ही सिटुमिंग ने अपनी कीमत 70 स्पिरिचुअल स्टोन कर दी। तो किंगमिंग कहते कि 70 ये लकी नंबर नहीं हो सकता, हमारा प्यारा यू इतनी मेहनत करके इस दुकान को चला रहा है तो हमने उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख्याल से 80 स्पिरिचुअल स्टोन एकदम सही नंबर रहेगा। जिस पर वांग यून कह रहा था, ठीक है तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, हम यू को 80 स्पिरिचुअल स्टोन दे देंगे। उतने में ही गुस्से में सिटुमिंग ने 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगा दी। जो सुनते ही किंगमिंग की हंसी छूट जाती है। वहीं पर वांग यून भी अब सिटुमिंग को कांग्रेचुलेट करने लगा। वो कह रहा था, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 100 स्पिरिचुअल स्टोन देकर एक मंकी फ्रूट खरीद लिया। इनफैक्ट किंगमिंग तो उसके सामने अपना सिर झुकाकर उसे बधाई देने लगी। वो ऐसा दिखा रही थी कि मानो सिटुमिंग ने बहुत बड़ा तीर मारा हो। वहीं पर सिटुमिंग यू को 100 स्पिरिचुअल स्टोन देकर उस फ्रूट को कलेक्ट कर लेता है। वो कहता है, वांग यून, इन सारे फ्रूट्स में से तुमने बस इस एक फ्रूट को सिलेक्ट किया था, जरूर से इसमें कोई खास बात होगी। तो बताओ तुम मुझे इसकी कितनी कीमत देने के लिए तैयार हो। तुम्हें मुझे इसके 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो देने ही पड़ेंगे। जिस पर वांग यून कह रहा था, अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं था कि मुझे ये फ्रूट खरीदना है। अब ये सुनकर लोग आपस में ही कहने लगे कि इसने तो सिटुमिंग को काफी अच्छा चुना लगा दिया। वांग यून ने इसे 100 स्पिरिचुअल स्टोन देकर एक सड़े हुए फ्रूट को खरीदने पर मजबूर कर दिया। सिटुमिंग तो खुद को बड़ा जीनियस समझता है, मगर वो तो आज बुद्धू बन गया। अब उनकी बातें सुनकर सिटुमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वांग यून, तुम्हारी वजह से मैं भरी मार्केट में बेइज्जत हो गया, अब तो मुझे इसका बदला लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार को समन करते हुए सीधा वांग यून पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। लेकिन इससे पहले कि सिटुमिंग की सोड वांग यून को टच कर पाए, उसने जंप लगाते हुए सिटुमिंग के अटैक को डॉच कर दिया था। साथ ही उसने अब सिटुमिंग से दूर भागना शुरू कर दिया था। तो सिटुमिंग भी उसका पीछा करने
करने लगा। लोग कहने लगे कि सिटुमिंग ने तो ची कंडेंसेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन एक मामूली सा बॉडी रिफाइनिंग के 8वीं लेवल वाला कल्टीवेटर उसे अपने पीछे भगा रहा। वहीं पर वांग यून उससे कह रहा था, यंग मास्टर, मैंने तो सुना था कि आप काफी ज्यादा रईस बंदे हो, लेकिन आप तो 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स का नुकसान भी नहीं उठा पाए। सच बताओ तो ये आपके शान के खिलाफ है। जिस पर सिटुमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ पैसों की वजह से तुम्हारे पीछे हूँ? अरे नहीं यार, मुझे तो बस एक बहाना चाहिए था ताकि मैं तुम पर अटैक कर पाऊँ। वहीं पर हम सिटुमिंग के 4th अंकल को भी देख पाते हैं। वो वांग यून से कह रहा था कि मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अपनी नाइफ रिलीज करते हुए वांग यून पर एक स्नेक अटैक कर देता है। उस अटैक को तो वांग यून ने डॉज कर दिया, मगर अभी दोनों बंदे उसके सामने थे और अब वो दोनों भी 1 बाय 1 वांग यून पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर किंग मिंग काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कह रही थी कि आज के दिन यहाँ पर फाइट करना अलाउड नहीं, फिर एल्डर गोंगसुन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? अगर वो यहाँ आ जाते तो सिटुमिंग कभी भी वांग यून पर अटैक नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देख पाते जो कि शतरंज खेलते हुए अपने पार्टनर को बताने लगे कि देखो तो बच्चे कितनी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर फाइट करना अलाउड नहीं, लेकिन बच्चों को भला कौन ही संभाल सकता। तुम तो उन बच्चों का बिल्कुल टेंशन मत लो। जिस पर एल्डर गोंगसुन कहते कि डुबाऊ वैली में फाइट करना अलाउड नहीं है। अब वो एल्डर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उनका दोस्त कहने लगा कि गोंगसुन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि तुमने सिटुहुई के मसले में टांग अड़ानी चाहिए। चलो चुपचाप से यहाँ आकर मेरे साथ शतरंज खेलो। इधर डावी देखता है कि उसके मास्टर के पीछे 2 बंदे लगे हैं, तो उसने तुरंत ही वो मंकी फ्रूट वांग यून की तरफ पास कर दिया। वांग यून भी जल्दी से उसे कंज्यूम करता है, इस उम्मीद में कि ये फ्रूट उसकी ताकत को बढ़ा देगा। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर मो को देख पाते जो कि मिस हुआ के साथ शहर से वापस आ गया था। उससे कह रहा था, मिस आज की शाम तो मुझे हमेशा याद रहेगी। वहीं पर सिटुमिंग के अंकल ने वांग यून पर एक ब्लेड से अटैक कर दिया था, जिसकी डायरेक्शन वांग अपने स्टाफ से बदल देता है, मगर गलती से वो ब्लेड सीधा सीनियर मो की तरफ रवाना हो गई। हालांकि उसने अपने फैन से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसे जब पता चला कि इन लोगों में फाइट हो रही, तब सीनियर मो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा कि वैसे तो डुबाऊ वैली में फाइट करना अलाउड नहीं, फिर मुझे अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हंगामा मचाने की हिम्मत किसकी हुई। और अब वो जंप लगाते हुए सीधा सिटुमिंग के सामने कूद गया। सिटुमिंग उससे कह रहा था कि इस बंदे से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे मसले में इंटरफेयर करो। मो शिशु, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना इस लड़के के साथ तुम भी मारे जाओगे। तो सीनियर मो कहने लगा कि तुमने अभी अभी मुझे मो शिशु बोला था। शिशु का मतलब होता है मार्शल अंकल, इसलिए मैं भी तुम्हें अपना मार्शल भतीजा कबूल करता हूँ। तो चलो भतीजे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मेरा मूड बिल्कुल भी खराब मत करो। हालांकि सिटुमिंग कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो सीनियर मो से कह रहा था कि अब तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हो, जिसके बाद वो सीधे इन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर सीनियर मो ने वांग यून को वहाँ से भागने के लिए बता दिया। साथ ही साथ मो उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, लेकिन सिटुमिंग ने एक जंप लगाते हुए उसके अटैक को डॉज कर दिया। तब तक सिटुमिंग का अंकल भी सीनियर मो के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, इसलिए सिटुमिंग को अकेला छोड़ दो। जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल अटैक कर दिए, लेकिन इनका डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा था। उतने में ही सीनियर मो ने इंक स्टेन रिवर एंड माउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, मगर वो बंदा समय रहते पीछे हट चुका था और उसी वक्त वो अपने ट्रेजर बॉक्स से एक बग को बाहर निकाल लेता है, जो कि सीनियर मो की बॉडी में एंटर करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि सीनियर मो के फैन के एक ही फटके से वो बग सीधा अपने मास्टर की ही बॉडी में चला गया। सीनियर मो से कहता है, पता नहीं तुम कौन सी डर्टी ट्रिक खेलना चाहते थे, लेकिन वो ट्रिक चाहे कोई भी क्यों ना रहे, वो अब तुम पर ही भारी पड़ चुकी है। और तभी वो बंदा काफी अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो बड़े ही प्यार से सीनियर मो का लाड़ करने के लिए भागने लगता है, लेकिन सीनियर मो ने उसे अपने पंखे से मक्खी जैसा उड़ा दिया। इधर सिटुमिंग और वांग यून का आमना सामना हो गया। वो वांग यून से कहता है कि मैं ऑलरेडी ची कंडेंसेशन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ और तुम हो बॉडी रिफाइनिंग वाले मामूली से कल्टीवेटर। पता है हम दोनों के दरमियान जो गैप है तुम उसे कभी भी भर नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक वांग यून की तरफ रिलीज कर देता है। इधर वांग यून उस स्लैश को काफी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था और उसी वक्त मंकी फ्रूट उसकी बॉडी पर असर कर देता है, जिससे वांग यून सीधा 9वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया। उसने सिटुमिंग के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते
करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। सिटुमिंग उससे कह रहा था कि भले ही तुमने अभी अभी 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू किया, लेकिन तुम अभी तक ची कंडेंसेशन पर नहीं पहुंच पाए। और अब वो एक बार फिर से वांग्युन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, जो देखकर वांग्युन ने भी अपनी ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट कर दिया और फिर वो हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए सिटुमिंग को एक जोरदार टक्कर देता है, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। वेल सिटुमिंग भी अपनी मूव के फेल होने की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अब अगर सेक्ट लीडर भी यहाँ तुम्हें बचाने आए तो वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वांग्युन भी उसे अटैक करने के लिए बुलाने लगा। अब सिटुमिंग वांग्युन की तरफ आगे बढ़ पाई, इससे पहले उसके अंकल ने उसका पाव पकड़ लिया। वो कह रहा था, मम्मा मैं आपको काफी ज्यादा मिस करता हूँ, मम्मा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना, मैं आपको काफी ज्यादा मिस करता हूँ। तो इस तरह से वांग्युन और सिटुमिंग का मुकाबला खत्म हो गया, मगर सिटुमिंग अभी भी बदले की आग में जल रहा था। वो जब तक वांग्युन को खत्म करके अपने बड़े भाई सिटुकांग की मौत का बदला नहीं लेगा, इसे सुकून नहीं मिलने वाला। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।